देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज हम एक ऐसी वैकेंसी की बात करेंगे जो कि लगभग 1000 से भी ज्यादा पदों की भर्ती ये आने वाली है आपके इस विभाग में, जिसका नाम है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, और जो भी मेरे भाई बंधु इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अप्लाइंग डेट कब से है ये बताएंगे, लास्ट डेट कब है ये भी बताएंगे, एज क्राइटेरिया क्या है और नोटिस में क्या क्या कही गई है बातें, उन सब के बारे में हम ऑफिशियली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके दिखलाएंगे आपको इसके ऑफिशियल नोटिस के जरिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे देखिए नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों अगर नोटिफिकेशन नहीं दबाया है तो कोई भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी या जेई की, तो आपके लिए रोज पर डे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर आते हैं और करेंट अफेयर की क्लासेस विद पीडीएफ। तो वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देखिए bsf.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, रिक्रूटमेंट पेज पे है। इस रिक्रूटमेंट पेज पे आपको कैसे आना है ये भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पे, तो वहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको आना होगा दोस्तों नीचे थोड़ा सा, और रिक्रूटमेंट का ये लिंक है, ये देखिए यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट का लिंक है। इस पर क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो यहाँ पे क्लिक करते ही एक और लिंक नीचे खुलेगा जो कि पहला वाला जो लिंक है रिक्रूटमेंट का, ये देखिए यहाँ से आपको क्लिक करना होगा और इसके रिक्रूटमेंट वाले पेज पे आपको आना होगा। दोस्तों जैसे इसके पेज पे आओगे, यहाँ पे जो पहली वैकेंसी ही निकली हुई है, देखिए यहाँ पे ये सामने आपको दिखलाना चाहते हैं। ये देखिए ये जो वैकेंसी है आपकी BSF L नंबर 18/9/2019 C रिटायर्ड BSF 41144405, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, रेफरेंस नंबर है इस एडवर्टाइजमेंट का। तो इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसका जितना भी सारा प्रक्रिया है वो सारी अब तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये 15 अप्रैल को यानी कि कल ये इसे पब्लिश किया गया है। तो इस वीडियो को देखिएगा और कब से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों हम इसे डाउनलोड कर चुके हैं, आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का भी, जो कि आप इसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों ये वैकेंसी निकली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तहत हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। 2 पोस्ट निकाले गए हैं यहाँ पे। एक बात की गई है रेडियो ऑपरेटर की और दूसरा जो बात किया गया है रेडियो मैकेनिक की। तो इन दोनों ही पोस्ट के लिए लगभग 1072 पदों की भर्ती ये निकली है। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये फॉर्म 13 मई या 14 मई से भरे जाएंगे। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कब से भरे जाएंगे इस फॉर्म को। तो देखिए नीचे आएंगे आप, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर लेवल 4 इन द पे मैट्रिक्स, ठीक है। इनका जो पे स्केल होगा वो 25,000 से लेकर 81,000 तक का 7th पे स्केल के ऊपर आपका ये इसका पेमेंट दिया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है ये, और आप इसको ओपनली देख सकते हैं 14 मई 2019 से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कब तक कर सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग डेट है, अप्लाइंग डेट है आपका 14 मई, ठीक है, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 12 जून को। तो ये 2 से 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी। एक तो सैलरी बता दी मैंने आपको, एक डेट बता दी कि कब से भरे जाएंगे, और एक डेट बताई है कि कब तक भरे जाएंगे। अब देखिए जो वैकेंसी का पूरा डेटा है यहाँ पे आपके सामने है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 300 पोस्ट हैं और मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे 772 पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें एक सर्विसमैन या फिर आपको SC ST कैटेगरी जो OBC कैटेगरी है उन सब के लिए सीट रखी गई है रिजर्व, अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। यानी कि जो पोस्ट निकली है वो कैटेगरी वाइज भी निकली है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे एग्जामिनेशन की, इसका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए यहाँ पे 4 फेज में एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में आपका रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। फर्स्ट फेज रिटन टेस्ट। अब OMR 20 सेट इसका एग्जाम होगा 28 जुलाई को, ये एक टेंटेटिव डेट है, यहाँ पे स्टार मार्क देख रहे हैं आप लोग,
ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट भी आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पे 28 जुलाई से आप इस फॉर्म का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सेकेंड फेज में जो है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो होगा एक टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि 9 अक्टूबर एक टेंटेटिव डेट दी गई है। और एक पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव रिटेन पेपर, ठीक है। इसमें आपका जो कैंडिडेट है मस्ट क्वालिफाई द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर डायरेक्शन ऑफ द टेस्ट ड्यूरिंग। अब उसमें जो भी डायरेक्शन होगा इस रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड फेज यहाँ कंप्लीट होगा। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसमें एक और होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो आपका 24 नवंबर को होगा। तो ये दोनों पास करने के बाद आपको आप भेजा जाएगा थर्ड फेज में। तो थर्ड फेज आएगा 2020 में, जो कि फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका तीसरा फेज। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पदों की भर्ती है। तो इस फॉर्म को भरना बिल्कुल न भूलिएगा वो छात्र जो कि अब यहाँ पर पूछेंगे कि सर एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बोला गया कि आपका जो होगा मेडिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। कब? तो 30 जनवरी के 2020 के बाद, ठीक है, जो कि आपका एक फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो जो यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, जैसे कि आरओ का है, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर का है, इसमें मैट्रिकुलेशन और इसके अलावा आईटीआई का यहाँ पर रोल होगा, जो कि रेडियो में आपका और टेलीविज़न में आपका आईटीआई या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर ऑपरेटर में या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में या डेटा प्रिपरेशन में या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या डेटा एंट्री ऑपरेटर में, इन सब में ये कोर्सेज आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप हैं 12th पास, ठीक है, और 12th पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से विथ 60% इन पीसीएम, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे क्राइटेरिया रख दिया गया है कि अगर आपने 10th के बाद आईटीआई किया है इन सभी डिसिप्लिन में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अगर आपने 12th कर लिया है और 60% मार्क्स आपके पीसीएम में यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो भी आप इसे भर सकते हैं। अब वहीं हम मैकेनिक्स में बात कर ले तो सेम क्राइटेरिया रखी गई है, जो कि आपके इन डिसिप्लिन में होने चाहिए। और यहाँ पे जो अगर आप 12th पास हैं और विथ 60% पीसीएम में, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिक्स वाले पोस्ट के लिए भी। अब रही बात एज क्राइटेरिया की, तो दोस्तों एज क्राइटेरिया में 18 से लेकर 25 साल तक एज क्राइटेरिया रखी गई है और नॉट बिलो 28 ईयर। देखिए यहाँ पे ओबीसी का बताया गया कि 3 साल जो रिलैक्सेशन मिलता है और एससी के लिए जो 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें हम, तो यहाँ पे 25 साल तक एज लिमिट रखी गई है। तो जो भी छात्र हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल, वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे। इसका ओपनिंग डेट होगा 14 मई। तो ये डेट अनाउंस कर दूंगा मैं फिर से एक बार कि इसका नोटिफिकेशन अब आप फॉर्म भर सकते हैं। जब इसका लिंक एक्टिवेट होगा तो इस फॉर्म को मैं भर के भी ओपनली आपको ऑनलाइन बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक है। अब सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। और दो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि जो बीएसएफ में सर्व कर रहे हैं और या फिर कांस्टेबल जीडी ट्रेडमैन में है और 3 साल का उनको एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, तो उनको यहाँ पे एज क्राइटेरिया बताया गया कि 40 साल तक दे सकते हैं इसका एग्ज़ाम और प्रमोशन भी ले सकते हैं इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो सर्विस में हैं लोग, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। फिजिकल टेस्ट के बारे में एक थोड़ा सा चीज़ जान लीजिएगा कि आपका हाइट जो है 168 cm और फीमेल के लिए 150 cm होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लें तो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और वेट की बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू द हाइट के अनुसार आपका वेट यहाँ पे मेजरिंग किया जाएगा। तो मेनली यहाँ पे देखा जाए तो जो कुछ अलग कैटेगरी जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जो छात्र होते हैं उनके लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया थोड़ा सा हाइट का क्राइटेरिया जो है 165 रखा गया है और गर्ल्स मेंबर्स के लिए 162.5 रखा गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए फ़ायदा होगा उन राज्यों के लिए जो कि यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये सारी बातें हैं यहाँ पे दोस्तों और इसको देख लीजिएगा। फिजिकली चीज़ें हैं जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनको भी यहाँ पे उनको जैसे कि उनके अगर इसका सर्टिफिकेट है आपके पास, जिनका ये देखिए सारी चीज़ें बताई गई कि 8 लाख से कम का इनकम है अगर, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। उसका एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सर्विस एक्समैन के लिए यहाँ पे बताई गई है। तो अगर एक्समैन सर्विसमैन है कोई तो उनके लिए भी है चीज़ें।
यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा पोस्ट है, ये ऑफिशियल पोस्ट है, ज़्यादा आपको फोर्स की तरह लेकर राइफल वगैरह नहीं घूमना पड़ेगा और ये एक ऑफिशियल जॉब है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th के छात्र भी, और एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक है, और क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया है। 4 फेज़ में आपका सारा एग्ज़ाम होगा। पहले फेज में आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा फेज जो होगा आपका, देखिए यहाँ पर रिटन में आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें 4 पार्ट है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश जीके। तो ये जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 200 नंबर के ये मार्क्स होंगे टोटल। तो इसको आपको पास करना होगा और ये क्लियर करिएगा, तब आपका पीटी टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको पास करके आगे बढ़ना होगा। सेकेंड फेज के बारे में शॉर्टलिस्ट कैसे होगा, ये सारी क्लियरेंस यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आपका हाइट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, सारी चीज़ें आपको जो एलिजिबल होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह सारा चीज़ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 9 फीट का लॉन्ग जंप है, 3 फीट का हाई जंप है, ठीक है। तो ये मेल मेंबर के लिए है, फीमेल मेंबर के लिए भी है, तो उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ रखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि जो दी गई जानकारी है इससे आपको संतुष्टि होगी, और इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दी है। अब हाउ टू सबमिट अप्लीकेशन फॉर्म, तो देखिए मैं जब इसका लिंक ओपन होगा, इसी लिंक के जरिए मैं आपको इसका फॉर्म को अप्लाई करके बताऊंगा, और उस समय भी सारा सिलेबस भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ों को आपको क्लियर हो गया होगा, और जो भी छात्र इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं वो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़ें और सारी जानकारी ले लें। और कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इस सिनेरियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।